आज हम लोग मेटेरिया मेडिका में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन बराइटा कार्बोनिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये बीएचएमएस सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पहले रहता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये ऐड हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है नॉलेज के लिए और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बराइटा कार्बोनिका को आमतौर के भाषा में बराइटा कार भी बोला जाता है। बराइटा कार यानी कि बराइटा कार्बोनिका बेरियम कार्बोनेट से मिलके बना हुआ होता है। ये मेडिसिन बेरियम कार्बोनेट से बनता है। बेरियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है BaCO3। ठीक, चलो देखते हैं। बराइटा कार्बोनिका बेरियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, जिसका फार्मूला होता है BaCO3। ये स्पेशली कहाँ पाया जाता है, ये स्पेशली कौन से इनके पेशेंट होते हैं? तो एलन कीनोट आप जब खोलेंगे तो उसमें वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट चाइल्डहुड और साथ ही साथ सेकंड चाइल्डहुड में सेकंड चाइल्डहुड। फर्स्ट चाइल्डहुड का मतलब क्या है? फर्स्ट चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना में, यानी कि बच्चों में, स्पेशली कहाँ पे? बच्चों में। और सेकंड चाइल्डहुड का मतलब होता है बुढ़ापे में, यानी कि बूढ़े व्यक्तियों में। ये क्या पाया जाता है? उनके पेशेंट होते हैं बराइटा कार्बोनिका के। बराइटा कार्बोनिका के पेशेंट कौन कौन से होते हैं? या तो बच्चे होते हैं या फिर बूढ़े होते हैं। चलो आगे देखते हैं। बात करें बराइटा कार्बोनिका के पेशेंट होते कैसे हैं आखिर, तो बराइटा कार्ब के पेशेंट जो होते हैं मेमोरी डिफिशिएंट होते हैं, फॉरगेटफुल होते हैं, इनअटेंटिव होते हैं। मतलब क्या है, वो कोई भी चीज़ आसानी से याद नहीं रख पाते हैं, बहुत जल्दी बुद्धू टाइप के होते हैं, भूल जाते हैं। ठीक, जैसे उनको किराने स्टोर पे अगर 10 सामान लेने के लिए भेजा जाए तो वो केवल 8 ही सामान लाते हैं और 2 सामान को भूल जाते हैं। अक्सर आप भी लोग इधर उधर बच्चों को देखते होंगे। तो और क्या है, फॉरगेटफुल होते हैं। क्यों फॉरगेटफुल होते हैं? क्योंकि वो इनअटेंटिव होते हैं ना, कोई भी चीज़ ध्यानपूर्वक सुनते नहीं हैं, इसलिए उनको बातें याद नहीं रहती हैं। देखो, मेमोरी डिफिशिएंट होते हैं, फॉरगेटफुल होते हैं, आसानी से हर चीज़ भूल जाते हैं, और इनअटेंटिव होते हैं, कोई भी चीज़ ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। इनके जो पेशेंट होते हैं, स्पेशली बच्चे जो होते हैं, उनको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनको कोई भी चीज़ आसानी से याद नहीं होती है, क्योंकि वो इनअटेंटिव होते हैं। चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट फॉर इट कैन नॉट बी रिमेंबर। उनके बच्चे कैसे होते हैं? उनके बच्चे नहीं, वो बच्चा जो पेशेंट है, बराइटा कार्ब का जो पेशेंट है, वो बच्चा बहुत ही बुद्धू भुलक्कड़ टाइप का होता है, फॉरगेटफुल होता है, उसको कोई भी चीज़ आसानी से याद नहीं होती है, इनअटेंटिव होता है। ठीक, आगे बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्क्रोफुलस। स्क्रोफुलस का मतलब निक रीजन से संबंधित डिजीज। निक रीजन यानी कि गले से संबंधित डिजीज होता है उनको, जैसे कि टीबी हो गया, ठीक, टॉन्सिलाइटिस हो गया। आगे अभी और अच्छे से समझते हैं हम लोग। स्क्रोफुलस पेशेंट होते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे नहीं, ये जो पेशेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक, वो ड्वार्फ होते हैं, मतलब हाइट में कम होते हैं, बौने टाइप के होते हैं, ड्वार्फिश चिल्ड्रन होते हैं। ठीक, ड्वार्फिश चिल्ड्रन मतलब हु डू नॉट चाइल्ड हु डू नॉट ग्रो। ठीक, ड्वार्फिश चिल्ड्रन होते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे नहीं, बराइटा कार्बोनिका के जो पेशेंट होते हैं, उनका कॉर्निया ओपेकी होता है। कॉर्निया मतलब ये जो पलकें होती हैं ना, वो ऊपर की तरह उठी हुई होती हैं। ठीक, ऊपर की तरह उठी हुई होती हैं। और जो पेशेंट होते हैं, इनके जनरल इमेशिएशन होता है, मतलब दुर्बल नेचर के होते हैं। हाथ पैर पतले पतले होते हैं। हाथ और पैर की बात होती है, हाथ और पैर की बात हो रही है। हाथ और पैर कैसे होंगे? पतले पतले होते हैं। ठीक, एब्डोमेन मतलब देखो, आगे देखो, एब्डोमेन सॉलन होता है, पेट देखो फूला हुआ होता है गुब्बारे की तरह से, और बाकी हाथ पैर कैसा होता है? पतला दुबला होता है। ठीक, फेस ब्लॉटेड होता है। फेस जो होता है ना, ये फूला फूला हुआ होता है, पिचका नहीं होता है, फूला होता है, नॉर्मल रहता है। ठीक, फेस ब्लॉटेड होगा, और क्या? एब्डोमेन सॉलन होगा। ठीक, देखो, जनरल इमेशिएशन का मतलब क्या होता है? दुर्बल नेचर के होते हैं, दुबले पतले होते हैं, दुबले पतले होते हैं। ठीक, दुर्बल नेचर के होते हैं, दुर्बल प्रकृति के होते हैं। मतलब क्या है? हाथ पैर जो होता है ना, पतला होता है। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं? देखो, फिर से रिवाइज करते हैं कि बराइटा कार्बोनिका जो होता है, आमतौर के भाषा में बराइटा कार्ब बोला जाता है। ठीक,
बेरियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है ये दवा। बेरियम कार्बोनेट यानी कि BaCO3 कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट चाइल्डहुड में, यानी कि बचपन में, यानी कि छोटे बच्चों में या तो देखने को मिलते हैं। और कौन पेशेंट होता है? और सेकंड चाइल्डहुड के पेशेंट होते हैं, यानी कि बूढ़े व्यक्ति में। ठीक। मेमोरी डिफिशियंट होते हैं, कोई भी चीज़ आसानी से याद नहीं रखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते नहीं हैं तो भूल जाते हैं। इनके बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता है। जो इस पेशेंट होते हैं, जो बच्चे पेशेंट होते हैं, उनको आसानी से नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक। जनरल इमेशिएशन होता है, कॉर्निया ओपेकी होता है, एब्डोमेन सॉलन होता है, डॉर्फिश चिल्ड्रेन होते हैं, स्क्रोफुलस होता है। ठीक। फेस ब्लॉटेड होता है। और देखो जो बच्चे होते हैं ना, ये जो बच्चे होते हैं बराइटा कार्प के जो पेशेंट होते हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ना तो ये फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं काम करने में, और ना ही मेंटली तो वैसे भी, क्योंकि इनको आसानी से कोई चीज़ याद ही नहीं होता है। ठीक। अभी तक बात चली बच्चों की, अब बात करते हैं वोमेन कैसी होती हैं। बराइटा कार्प की वोमेन कैसी होती हैं? तो ये हिस्टेरिकल नेचर की होती हैं। हिस्टेरिकल वोमेन होती हैं मतलब क्या है? बहुत ही ड्रीमी नेचर की होंगी। ड्रीमी नेचर का मतलब बहुत ज़्यादा ड्रीम देखेंगी, ख्वाबों की दुनिया में रहेंगी, जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत एंजाइटी होता है। ठीक। हिस्टेरिकल वोमेन होंगी, एंजाइटी होगा, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरी होगा। ठीक। और स्पेशली ये देखो तुम लोग, बराइटा कार्प के जो पेशेंट होते हैं वोमेन, ठीक, उसमें स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन होता है। स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लड काफ़ी कम निकलता है। ठीक। ब्लड क्या होता है? ब्लड कम निकलता है। मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लड काफ़ी कम निकलता है, मतलब बहुत ही कम। ठीक। एक दिन में एक पैड से इनका काम चल जाता है, बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। देखो स्कैंटी मेंसेज होता है, कम होता है। ठीक। इनके जो पेशेंट होंगे ऑलवेज कैसे होंगे? कोल्ड होंगे और चिली होंगे। ठीक। इनके पेशेंट कैसे होंगे? चिली होंगे, कोल्ड नेचर के होंगे। ठीक। जो पुराने एज पीपल वाले जो होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो पुराने पीने वाले होते हैं, पिकड़ होते हैं, ड्रंकर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है आगे चल के वो गठिया जैसे रोग से ग्रसित हो जाते हैं। स्पेशली फैट पीपल, फैट ओल्ड पीपल ऑल्सो सफ़र फ्रॉम गॉट, मतलब उनके जॉइंट में क्या हो जाता है? गठिया जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक। बात करें डिजीज़ ऑफ ओल्ड मैन की, कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं बूढ़े व्यक्तियों में? बराइटा कार्प के जो पेशेंट होते हैं उसमें कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी नाम से ही देखो, हाइपर मतलब अति वृद्धि। अति वृद्धि मतलब, अति मतलब ज़्यादा, वृद्धि मतलब बढ़ जाना, यानी कि हाइपरट्रॉफी मतलब किसका बढ़ जाना? टिश्यू या ऑर्गन का। टिश्यू या ऑर्गन का हमारी बॉडी में बढ़ जाना, टिश्यू या ऑर्गन का हमारी बॉडी के अंदर इनलार्जमेंट होने लगना, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अच्छा, ये इनलार्जमेंट होगा कैसे? ऑर्गन का इनलार्जमेंट कैसे होगा? तो बेसिक सा चीज़ है भैया कि सेल जानते हो ना, सेल, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक। हाँ, सेल जो होता है, सेल के कंपार्टमेंट जो हैं इनलार्ज होने लगते हैं, सेल का कंपार्टमेंट बढ़ने लगता है, और सेल का कंपार्टमेंट बढ़ा तो टिश्यू का कंपार्टमेंट, मतलब टिश्यू भी इनलार्ज हुआ, और टिश्यू इनलार्ज हुआ तो क्या हुआ? ऑर्गन भी इनलार्ज हो गया, तो हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है। ठीक। इन ड्यूरेशन ऑफ प्रोस्टेट एंड टेस्टिस, इन ड्यूरेशन ऑफ प्रोस्टेट एंड टेस्टिस, इसको ध्यान से समझो। इन ड्यूरेशन का मतलब है कठोर होना, कठोरता, किसका? प्रोस्टेट का और टेस्टिस का। अच्छा बताओ, प्रोस्टेट और टेस्टिस कहाँ पाए जाएंगे? फीमेल में नहीं, मेल में पाए जाएंगे ना। तो ये जनरली इंड्यूरेशन प्रोस्टेट और टेस्टिस का किस में देखने को मिलेगा? जनरली क्या, केवल और केवल मेल में, क्योंकि टेस्टिस तो मेल ही में पाया जाएगा। ठीक। जो उनके टेस्टिस और प्रोस्टेट होते हैं ना, वो टाइट होने लगते हैं, कठोर होने लगते हैं। ठीक। आगे देखो, बराइटा कार्प के पेशेंट मेंटली और फिजिकली वीक होंगे। ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी। एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी का मतलब आप लोग ये समझिए, एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी मतलब लकवा, आमतौर पे लकवा या मिर्गी से रिलेट कर सकते हैं। इनके जो पेशेंट होते हैं आगे चल के लकवा या मिर्गी जैसे समस्याएं दिखाई देने लगती हैं, शिकायतें नज़र आने लगती हैं। ठीक है। देखो, जो एज हो जाता है जिन पीपल का, उसमें काफ़ी ज़्यादा सर दर्द रहता है, हेडेक होता है, किसमें? एज पीपल में।
और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मतलब तो सब लोग जानते होंगे टॉन्सिल, ठीक। टॉन्सिल क्या होता है? देखो टॉन्सिलाइटिस इनमें होने लगता है, इनके जो टॉन्सिल है ना वो इनलार्ज होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, ठीक। और एक टाइम ऐसा आता है कि प्रोन टू सपोरेशन, एलन की नोट उठा के देखना, लिखा होगा कैसा टॉन्सिलाइटिस होता है, प्रोन टू सपोरेशन, यानी कि कभी कभी तो क्या होने लगता है, पस बनने लगता है, प्रोन टू सपोरेशन होने लगता है, पस बनने लगता है, ठीक। उनके टॉन्सिलाइटिस जो होंगे इनलार्ज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आगे चल के पस भी बनने लगेगा। अच्छा, टॉन्सिल इनलार्ज हो गए तो कोई भी चीज़ निगलने में, सॉलो करने में या फिर खाने पीने में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। इसकी वजह से ये खाते पीते तो हैं, लेकिन किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में लेना ये ज़्यादा सूटेबल पसंद करते हैं, ठीक, अच्छा महसूस करते हैं। इनएबिलिटी टू सॉलो एनीथिंग बट क्या, बट लिक्विड, ठीक है। हिमोराइड प्रोट्यूड एवरी टाइम द यूरिनेट, जब भी ये बाथरूम करने जाएंगे तो हिमोराइड क्या होगा, बाहर की तरफ होने लगता है, प्रोट्यूड मतलब बाहर की तरफ, ठीक। अच्छा, यहाँ ये देखो, इनलार्ज टॉन्सिल को यूवुला भी बोलते हैं, इनलार्ज टॉन्सिल या यूवुला, ठीक। जो टॉन्सिल को यूवुला भी बोलते हैं। इनलार्ज टॉन्सिल या यूवुला कब इनलार्ज होगा, कब बढ़ेगा, जब कोई भी ठंडा चीज़ लेंगे, जैसे आइसक्रीम खा लिए, ठीक, आइसक्रीम खा लिए या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लिए, तो उसके बाद टॉन्सिल क्या होगा, इनलार्ज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक, आफ्टर स्लाइट कोल्ड। आगे देखो, इंसिपिएंट सपोरेशन ऑफ ग्लैंड स्पेशली सर्वाइकल एंड इंगुइनल, ठीक, इंसिपिएंट सपोरेशन ऑफ ग्लैंड स्पेशली सर्वाइकल एंड इंगुइनल, ठीक। सर्वाइकल और इंगुइनल में क्या होने लगेगा, पस बनने लगेगा, सपोरेशन होने लगेगा, पस बनने लगेगा, ठीक। और जो इनके पैर होंगे ना, जो बराइटा कार्व के जो पेशेंट होंगे, उनके पैरों में हमेशा नमी रहता है। नमी का मतलब ये कि पसीना रहता है, और जब पसीना रहेगा, स्लीपर निकाले तो स्लीपर में भी एक लेयर पसीने का, ठीक, नमी, और पैर के तलवे पे भी नमी रहती है, ठीक, जो कि बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल करती है, बहुत ही बदबूदार, ठीक, बदबूदार महक आती है उसके। टो एंड सोल गेट सोर, ऑफेंसिव फुट ऑफेंसिव फूड स्वेट, पसीने जो होंगे वो क्या होने लगेंगे, बदबूदार होने लगेंगे, ठीक। अब बात करते हैं एग्रीवेशन, लास्ट टॉपिक क्या है इस मेडिसिन का, एग्रीवेशन देखते हैं हम लोग कि एग्रीवेशन क्या होता है। भैया एग्रीवेशन से मतलब आप लोग क्या समझते हैं, एग्रीवेशन का मतलब ये होता है कि क्या करने पे वो डिजीज और एग्रीवेट कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। तो बराइटा कार्बोनिका का एग्रीवेशन क्या, आओ देखते हैं एग्रीवेशन क्या होता है। जब व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज डिजीज, जब वो पेशेंट अपने डिजीज़ के बारे में सोचता है, ठीक, जब वो पेशेंट अपने डिजीज़ के बारे में सोचेगा ना, तो वो डिजीज़ ऑटोमेटिक एग्रीवेट होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, क्या होने लगेगी, डिजीज़ बढ़ने लगेगी, ठीक। लेइंग ऑन पेनफुल साइड, मान लो इस साइड में हमको डिजीज़ हुआ है, इस साइड में हमको दिक्कत है, इसी साइड में हम सो गए, तो क्या होगा, तो ये बीमारी एग्रीवेट करेगी, किसमें, बराइटा कार्ब के पेशेंट में, ठीक। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद भी ये एग्रीवेशन देखने को मिलता है, डिजीज़ बढ़ जाता है। और वॉशिंग अफेक्टेड पार्ट को धुलने के बाद भी क्या होता है, ये डिजीज़ बढ़ता है, एग्रीवेट होता है, ठीक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, थैंक यू।